साथियों नमस्कार। आयोग के कल के रवैये को देखकर मन बहुत ही व्यथित है, क्षुभित है और गुस्से से भरा हुआ है। कारण कारण ये है कि अब जब 10 दिन परीक्षा के लिए रह गए थे, 14 और 15 मई को जब परीक्षा होनी थी, तब आयोग ने कल शाम को यह नोटिस जारी कर दी कि अब परीक्षा मई में न करा के जुलाई में कराई जाएगी। 21 और 22 जुलाई को कराई जाएगी। कुछ लोग तो ये कमेंट कर रहे हैं कि सर आप कह रहे थे कि 14 और 15 मई को टीजीटी की परीक्षा हो जाएगी, परीक्षा नहीं हो रही है, आपकी सूचना ठीक नहीं थी। आपसे क्या बताएं, जब आयोग के उप सचिव 3 दिन पहले स्वयं सामने आकर यह जानकारी देते हैं कि परीक्षा से संबंधित सूचना 3 दिन के भीतर जारी हो जाएगी सेंटर इत्यादि को लेकर, और परीक्षा अपने निर्धारित समय पर कराई जाएगी, और उसके 3 दिन बाद ये नोटिस जारी होती है कि परीक्षा मई में ना होकर जुलाई में होगी। तो जब आयोग ही एक मत नहीं है, उप सचिव कुछ कह रहे हैं, नोटिस कुछ जारी हो रही है, तो आप किसका भरोसा करेंगे? इसमें हम कहां से गलत हो गए? या तो हम उप सचिव की बात आपसे सूचित न करते। भाई, हम आपको बता दें कि हम कोई सरकार नहीं है, हम कोई आयोग नहीं है। ये परीक्षाएं आयोग और शासन की मंशा से होती है। आयोग के द्वारा, शासन के द्वारा हमारी टीम जो भी काम करती है, जो भी सूचनाएं एकत्रित करती है, उसे हम आप तक प्रेषित कर देते हैं, आपको सूचित कर देते हैं। आयोग का हाल तो आप खुद ही जान रहे हैं कि आयोग ने नवंबर में नोटिस जारी किया था कि परीक्षाओं के लिए सेंटर खोजे जा रहे हैं, दिसंबर में परीक्षा कराई जाएगी। दिसंबर में नहीं हुई, नोटिस जारी हुई कि परीक्षा फरवरी में कराई जाएगी। कुंभ का हवाला देते हुए परीक्षाएं फरवरी में भी नहीं हुई। उसके बाद मई जून की नोटिस आती है कि परीक्षा मई और जून में करा ली जाएंगी। अब जब मई की परीक्षा के 10 दिन बचे थे, तो फिर नोटिस आयोग के द्वारा जारी की गई कि यह परीक्षा जुलाई में कराई जाएगी। अब आप बताएं, जब आयोग ही अपनी बात पर कायम नहीं है, तो आपको कौन सी सूचना दे दी जाए? आयोग जो नोटिस जारी करेगा, आयोग जो सूचना देगा, वही तो हम आपको बताएंगे, वही तो आपको सूचित करेंगे। टीजीटी की परीक्षा 2022 से लेकर अभी तक आयोग संपन्न नहीं करा पाया है। एलटी का अलग ही हाल है। कभी उसमें समकक्ष अर्हता का विवाद उठता है, कभी शैक्षिक समानता की बात की जाती है। 2018 के बाद से एलटी ग्रेड की वैकेंसी आज तक नहीं आई। जीआईसी लेक्चरर की वैकेंसी 2021 के बाद से नहीं हुई। प्राइमरी की वैकेंसी का क्या ही कहना, इधर उसका कोई अता पता नहीं है। यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी 2022 के बाद से परीक्षा संपन्न होनी थी, वो भी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे आयोग से, ऐसे शासन से, ऐसे सरकार से आप क्या अपेक्षा करेंगे? आपका गुस्सा स्वाभाविक है, गुस्सा होना स्वाभाविक है। हम समझ सकते हैं कि जब तैयारी अंतिम स्थिति में आ गई, अंतिम लक्ष्य पर आ गई है, आपको लगता है कि 10 दिन बाद परीक्षा हो जाएगी, अगर हम अच्छा क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और नोटिस आ जाए। क्या भरोसा कि जुलाई में परीक्षा हो ही जाएगी, प्रवक्ता की परीक्षा जून में हो ही जाएगी, परीक्षा नजदीक आते आते फिर कोई नोटिस आ जाए कि अपरिहार्य कारणों से नहीं हो पा रही परीक्षा। और यह अपरिहार्य कारण भी आपको नहीं बताया जा रहा है कि आखिर कौन सा अपरिहार्य कारण है जिसकी वजह से परीक्षा नहीं कराई जा रही। बस अभ्यर्थी पढ़े और जब परीक्षा नजदीक आ जाए तो उसको एक नोटिस थमा दिया जाए कि आप 2 महीने फिर इंतजार करिए। ये बहुत ही निराशाजनक है। आयोग को अभ्यर्थियों की पीड़ा, निराशा, कुंठा, हताशा समझना चाहिए। अभ्यर्थी कैसे मैनेज करके किसी तरह से पढ़ाई करता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगा हुआ है, इस आशा में कि हमको एक अदद नौकरी मिल जाएगी। लेकिन आयोग को इनसे मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थियों के हाथ में लॉलीपॉप दिया जा रहा है। बहरहाल, ये तो आयोग की जो मंशा है उस पर हमने प्रकाश डाला, लेकिन अब हमारे हाथ में जो वर्तमान डेट जारी हुई है, इस पे भरोसा करने के बजाय हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम परीक्षा नहीं कराते, हम आप सिर्फ परीक्षा देते हैं। आयोग का काम है परीक्षा कराना, आयोग का काम है तिथि निर्धारित करना। तो जो भी तिथि निर्धारित हो रही है,
हमारे हाथ में सिर्फ इतना है कि उस तिथि पर भरोसा करते हुए हम जी जान से अपनी तैयारी में लगे रहें। जैसे अभी तक मेहनत किया है, 2 महीने और मेहनत कर लो यार, हिम्मत ना हारना, लगे रहो इस भरोसे के साथ कि परीक्षा तो होगी ही, आज नहीं कल होगी। धैर्य के साथ, उत्साह के साथ लगे रहिए तैयारी में, हिम्मत हार कर नहीं बैठना। ये भी है कि अब आप के हाथ में 2 पहलू हैं, आप चाहे सकारात्मक सोचें चाहे नकारात्मक सोचें। तो आपको सोचना है तो आप सकारात्मक ही सोचिए कि आपकी तैयारी जो भी अंतिम समय में चल रही थी, जितनी भी अच्छी तैयारी आपने किया था, आपको 2 महीने और अतिरिक्त समय मिल गया है। निसंदेह कुछ लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन हो गई होगी, लेकिन बेहतरीन को और बेहतर बनाए रखें, मेहनत करते रहें, लगे रहें, हताशा और निराशा को हावी ना होने दें अपने ऊपर। जिन लोगों की तैयारी कम थी, जिन्हें लग रहा था कि हमें और समय चाहिए, उनके लिए भी यह स्वर्णिम अवसर है। आप भी पूरे जी जान के साथ लग जाएं और ये 2 महीने यूपी टीजीटी की परीक्षा के लिए बहुत हैं। वैसे भी यूपी पीजीटी की परीक्षा 18 और 19 जून को है ही, पहले उसको दे लें अगर अपने समय पर हो जाए। अब तो ये भी कहते मतलब भरोसा नहीं हो रहा कि अपने समय पे हो ही जाएगी, लेकिन हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ भरोसा और विश्वास ही है। तो पहले पीजीटी की परीक्षा दे लें और उसके बाद यूपी टीजीटी की परीक्षा 21 और 22 जुलाई को देनी है, जो फिलहाल वर्तमान डेट जारी हुई है। तो आपको परीक्षा तिथि बदलने से अपने हौसले को नहीं हार जाना है। आपको दुगने उत्साह, दुगने ऊर्जा के साथ पढ़ाई करना है, लगे रहना है। आपको ये बिल्कुल स्पष्ट कर दें कि अब आप ये भरोसा मत करिए कि अगली टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी कब आएगी और उसका एग्जाम कब होगा। 2022 की वैकेंसी अभी तक पूरी नहीं की जा सकी है। इसके पूरी होने के पश्चात ही विज्ञापन जारी होगा और क्या ही कहा जाए कि परीक्षाएं अगली वैकेंसी की कब होंगी। तो इसी परीक्षा को आप आखिरी मान करके अपनी तैयारी करें, अपना 100% दें। एलटी का हाल आप देख ही रहे हैं, 2018 के बाद से एलटी की कोई वैकेंसी नहीं आई है। हमने आपको सूचना भी दिया है कि जुलाई के पश्चात एलटी की वैकेंसी आने की संभावना है। अगर एलटी की वैकेंसी आ भी जाएगी तो आपको बता दें कि अभी इस साल उसकी परीक्षा होने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो इस परीक्षा को आखिरी परीक्षा मानकर जब आपको बार बार अवसर मिल रहा है, तो अपनी तैयारी को पूरा धार देते रहें। कहीं से बाद में आपको ये ना लगे कि हमको कुछ कसर रह गई थी, 2-4 क्वेश्चन और हो जाते तो सिलेक्शन हो जाता। साथियों, इतनी शिद्दत से, इतनी मेहनत से, इतनी खामोशी से पढ़ाई करें कि इस वैकेंसी में आपकी एक सीट सुनिश्चित हो जाए। जब भी परीक्षा हो तो आप ये कह सकें निश्चिंत होकर के कि इस परीक्षा में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरीके से, इस उत्साह से, इस जज्बे से आपको पढ़ाई करना है। कहते भी हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को, कर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। आपको मेहनत करके अपने आप को कूड़ा कर देना है, तभी जा करके आपका सिलेक्शन इस वाली वैकेंसी में हो पाएगा। प्रयास करें ये वैकेंसी हाथ से जाने ना पाए, आखिरी वैकेंसी मान करके खूब मेहनत के साथ तैयारी करें और अच्छे से दें। पेपर सेट हल करें, सारा सिलेबस पढ़ें, सारी किताबें पढ़ें। खूब समय मिल गया आपको अब पढ़ाई करने का। जहाँ पर आपकी कमियां हैं, जो गलतियां हो रही हैं, उनको सुधार करें और बेहतरीन तैयारी करके परीक्षा को दें, एक सिलेक्शन लें। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आपके लिए जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी, जो भी मार्गदर्शन से संबंधित बातचीत होगी, वह इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।